आज श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र और गैसरी विधानसभा के उपचुनाव के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता के चुनावी मूड को हवा दी। पचपड़वा की बिशुनपुर विश्राम में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ बोले कि 400 पार का नारा सुनते ही अन्य दलों में बेहोशी छा जाती है। जनता का जवाब होता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देश में फिर से हम भगवा लहराएंगे। गरीबों का दृष्टिकोण बदल गया है। वह अपने विरोधियों को पहचान चुके हैं। नए भारत का दर्शन हो रहा है। योगी ने कहा कि मोदी सरकार ने सीमाओं को सुरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि आज आतंकवाद, नक्सली व माओवादियों को प्रश्रय देने की हिम्मत किसी में नहीं है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा घोटालों को बढ़ावा दिया है। सुबह घोटाले की खबर आती थी तो शाम को कहीं न कहीं से आतंकी विस्फोट की सूचना मिल जाती थी। भाजपा भ्रष्टाचार और आतंकवाद को पूरी तरह से रोक दिया है। योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि नक्सलवादियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। हाईवे, मेट्रो, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, हर घर नल, हर जल, आज तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा लाभ गरीबों को मिला है। मोदी सरकार आने के बाद देश में कोई भी गरीब भूख से नहीं मरा। किसी के घर में राशन की कमी नहीं होने दी गई। साथ ही आवास और पेंशन योजना को बढ़ावा देकर गरीबों को सीधा लाभ पहुंचाया गया है। मोदी सरकार ने बिचौलियों का काम खत्म कर दिया है। जनधन योजना का खाता खुलवाकर गरीबों को सीधा पैसा भेजा जा रहा है। देश में कमीशन खोरी बंद हो गई है। योगी ने कहा कि मोदी सरकार के निर्णय लिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए इलाज के नाम पर दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि के जरिए हर गरीब को लाभ दिया जाएगा। थारू जनजाति की संस्कृति को संरक्षित व पुनर्जीवित करने के लिए बिशुनपुर विश्राम में म्यूजियम की स्थापना कराई गई है। नेपाल सीमावर्ती लोग पहले गड्ढा व पहाड़ी नलों का पानी पीते थे। अब उन्हें हर घर नल योजना के तहत शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। सीएम योगी ने विकास की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि गोरखपुर से देवी पाटन तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता था। सड़कों की हालत दयनीय थी। आज यह यात्रा मात्र 2.5 घंटे में पूरी हो जाती है। उन्होंने गैसड़ी के लोगों से कहा कि भाजपा सरकार ने बलरामपुर जिले में मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपते हुए कहा कि एक एक कार्यकर्ता 5-5 घरों में जाकर मोदी जी की उपलब्धियों बताकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में आमजन का समर्थन मांगे। 25 मई को पहले मतदान, फिर जलपान, उसके बाद अन्य काम का नारा उन्होंने दिया। मैं देख के ताजुब करता था कि अगर मैं गोरखपुर से चलता था तो भी मुझे 6 घंटे लगते थे। गोंडा से आता था तो गोंडा के रास्ते भी मुझे गोरखपुर से आना होता था तो भी बहनों और भाइयों मुझे 8 घंटे लगते थे। और अगर गोंडा में ट्रेन पे आ गया तब भी मुझे 4 घंटे देवीपाटन पहुंचने में लगते थे। आज के दिन पर मात्र 45 मिनट में मैं गोंडा से देवीपाटन मंदिर में आ जाता हूं। आज के दिन में गोरखपुर से मुझे मात्र 2.5 घंटे देवीपाटन मंदिर आने में लगते हैं। सड़कें अच्छे का काम किया है। जो बचेंगे उनको भी हम अगले 2-3 वर्ष के अंदर मकान दिलाने का काम करेंगे। आज थारू संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए यहां पे हम लोगों ने एक म्यूजियम भी बनाया है। म्यूजियम के माध्यम से भी यहां को एक नई पहचान दिलाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास के लिए पहले इन क्षेत्रों में आना अत्यंत दूभर था। आज बेहतर सड़क बनी है। आज आने के लिए सड़क है तो बिजली भी है। पहले लोग गड्ढों का पानी और तालाब का पानी पीते थे। आज पाइप पेयजल की स्कीम लागू हो रही है। हर घर तक नल पहुंचाया जा रहा है और नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाने का काम भी उपलब्ध करने का प्रयास हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए बलरामपुर जिले में लोग बोलते थे यहां विकास कभी नहीं होगा। मुझे कभी देवीपाटन मंदिर में आना होता था, मैं देख के ताजुब करता था कि अगर मैं गोरखपुर से चलता था तो भी मुझे 6 घंटे लगते थे। गोंडा से आता था तो गोंडा के रास्ते भी मुझे गोरखपुर से आना होता था तो भी बहनों और भाइयों मुझे 8 घंटे लगते थे। और अगर गोंडा में ट्रेन पे आ गया
तब भी मुझे 4 घंटे देवीपाटन पहुंचने में लगते थे। आज के दिन पर मात्र 45 मिनट में मैं गोंडा से देवीपाटन मंदिर में आ जाता हूं। आज के दिन में गोरखपुर से मुझे मात्र 2.5 घंटे देवीपाटन मंदिर आने में लगते हैं। सड़कें अच्छी बन गई हैं। अब तो मां पाटेश्वरी के नाम पर बलरामपुर जिले में विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हम विश्वविद्यालय का निर्माण भी आपके जनपद में कर रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, बड़े बड़े संस्थान आज आपके इस जिले में यहां की विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देश के सबसे पिछड़े जनपदों में बलरामपुर माना जाता था। आज देश के अग्रणी जनपदों में बलरामपुर का नाम भी लिखा जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये तो भारतीय जनता पार्टी की विकास की गाथा है, लेकिन साथ साथ ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देखो क्या कर रहे हैं। इनके द्वारा क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, इनके कारनामों को तो देखो। अभी इन्होंने कहा है, जब इनसे पूछा गया कि क्या आपकी जनता के लिए योजना है, तो इन्होंने कहा कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे। कहा कैसे हटाएंगे? कहा जनता की संपत्ति का सर्वे कराएंगे और सर्वे करा करके जो बाप दादों की कमाई की संपत्ति होगी उस पर विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब उसमें से आधी प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे और लेकर के फिर घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी होगा और किसी और देश से कोई घुसपैठी मुसलमान आया होगा, उसको ये लोग बांटने का काम करेंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के लोगों को पता नहीं क्या हो गया, कांग्रेस के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। इनका ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब का नाम आपने सुना होगा, मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह माना जाता है। अयोध्या में राम मंदिर इसने तोड़ा, काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर इसने क्षतिग्रस्त किया, मथुरा के मंदिर को क्षतिग्रस्त इसने किया और लगातार देश के अंदर हिंदुओं को अपमानित करने का एक काम करता था। लेकिन इसने हिंदुओं के धर्मांतरण करने के लिए जजिया कर लगाया था, जजिया कर। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। और इसीलिए औरंगजेब, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सत्ता के लिए पहले अपने भाई की हत्या की और फिर अपने भाई की हत्या के बाद उसने फिर अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। इसलिए कोई मुसलमान भी डर के मारे अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। लेकिन ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी में अब लगता है कि औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, जो आप लोगों पर वह विरासत टैक्स लगाने का प्रयास कर रहा है। क्या ये विरासत टैक्स देंगे क्या आप सपा और कांग्रेस को? बहन और भाइयों, ये नहीं देना चाहिए, कतई नहीं, विरोध होना चाहिए, क्योंकि यह देश हमारा है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन की सेवा कर रही है। इसमें भेदभाव नहीं है, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा जितनी योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है, इसमें किसी के साथ भेदभाव हुआ है क्या? किसी प्रकार का भेदभाव हुआ है क्या? जब भेदभाव किसी के साथ नहीं है तो बहनों और भाइयों, फिर हमें भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम भी किसी के साथ कोई भेदभाव जो भेदभाव करने वाले दल थे, जो चेहरा देख करके करते थे। क्या कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे और समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही थी उस सरकार को? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अरे हमारा गरीब कहां जाएगा, हमारा दलित कहां जाएगा,
हमारा थारू कहां जाएगा, हमारा गौड़ कहां जाएगा, कुर्मी कहां जाएगा, यादव कहां जाएगा, अन्य जाति के लोग कहां जाएंगे। लेकिन इनको मुसलमानों की चिंता थी, इन गरीबों की चिंता नहीं थी। आज जब ये लोग सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं, अब छटपटाहट है इन लोगों में, और इस छटपटाहट का जवाब फिर आपके पास है। और जवाब आपके पास है, जिन लोगों ने आपको विकास के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने बलरामपुर को एक पिछड़ा जनपद बनाया था, अपने वोट से उनकी जमानत जब्त करने का काम आप करवाइए। करेंगे? करेंगे? 25 मई को चुनाव है और लोकसभा के लिए श्री साकेत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। बहन और भाइयों, साकेत मिश्रा लोकसभा के लिए हैं और ये आपका शैलेश कुमार सिंह सैलू, ये आपके पूर्व विधायक हैं, उपचुनाव में फिर से आपके प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। चुनाव जिता के भेजेंगे इन लोगों को, चुनाव जिता के भेजेंगे। देखो, 24 मई तक आप प्रचार कर सकते हैं, 24 मई तक। 25 मई को वोट होना है, वोट पोल करेंगे आप। 24 मई तक घर घर जाकर के जितने लोग यहां पे आए हैं, पूरी गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर के इन दोनों प्रत्याशियों के लिए लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, क्या इनको जिताने के लिए हर घर में कमल खिलाने का काम करेंगे? घर घर जाएंगे, मोदी जी का संदेशा घर घर पहुंचाएंगे। एक ही काम करना है, प्रतिदिन जितने लोग आएंगे, जितने लोग यहां हाथ खड़ा करेंगे, वे बात नोट करें पहले। मैं अपील करूंगा कि वे प्रतिदिन 5 घरों में जाएं, घर के हर वयस्क मतदाता के पास जाकर के उससे कहेंगे कि देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए, विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए। बोलेंगे ना? और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए साकेत मिश्रा जी जब यहां से सांसद बनेंगे तब यह संभव होगा। बोलेंगे? और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं को लाने के लिए शैलेश कुमार सिंह सैलू, ये तो आपके चिर परिचित चेहरे हैं, है ना? तो ये दोनों लोगों को विजयी बनाने का काम करेंगे, घर घर जाएंगे, विजयी बनाने का काम करेंगे। और दूसरा 25 मई को पहले मतदान, फिर और कोई काम। क्या करेंगे? पहले मतदान, पहले जलपान नहीं, पहले मतदान फिर जलपान, तब और काम। ठीक है? ये 5 दिन का समय आप देश के लिए दीजिए, कमल खिलाने के लिए दीजिए। आपको आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण मोदी जी बना करके देंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके मेरे सामने बताओ। ये सड़क वाले लोग भी, बाहर भी जितने लोग खड़े हैं, वे सब लोग मुझे बताएं, क्या आप लोग करके दिखाएंगे? करके दिखाएंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महाराज जी। निश्चित ही आपके संबोधन से हम कार्यकर्ताओं में नया ऊर्जा का संचार हुआ है और आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ से संकल्प लेकर जाते हैं कि लोकसभा में अपने प्रत्याशी श्री साकेत मिश्रा जी को